क्या एक ही केस 2 बार लड़ा जा सकता है? और क्या जब कोर्ट में पहले से ही केस चल रहा हो तो दूसरा फाइल हो सकता है? आज हम इसी से जुड़े हुए 2 बहुत ही ज़रूरी लीगल डॉक्ट्रिन में अंतर जानेंगे। तो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल केवी लॉ इन हिंदी पर। रेस जुडिकाटा सेक्शन 11 सीपीसी, इसका अर्थ देखते हैं हम कि एक ही मामला 2 बार नहीं सुना जाएगा। यानी अगर किसी मामले पर कोर्ट पहले ही फाइनल जजमेंट यानी अंतिम निर्णय दे चुकी है तो दोनों पक्षकारों द्वारा उसी विषय पर दोबारा केस नहीं कर सकती है। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं हम रेस सब जुडिस सेक्शन 10। अर्थ देखते हैं इसका, जब एक ही मामला पहले से ही किसी कोर्ट में पेंडिंग यानी लंबित हो तो दूसरा कोर्ट उस पर कार्यवाही रोक देगा यानी स्टे लगा देगा। जुडिकाटा धारा 11 और रेस सब जुडिस धारा 10। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। पहला है इसका डिफरेंस। ये एक लैटिन कहावत है जिसका अर्थ है मामला का निर्णय हो चुका है, और सब जुडिस के अंदर यह एक लैटिन कहावत है जिसका अर्थ है न्याय के अधीन, यानी न्यायालय में जो केस है वो अभी भी कोर्ट में लंबित है। सेकंड देखते हैं हम इसका प्रयोग ऐसे मामलों में किया जाता है जो पहले से ही तय या निर्णय हो चुका है, यानी यहाँ पे जो कोर्ट द्वारा है निर्णय कंप्लीट हो चुका है, यानी फाइनल जो निर्णय है वो दिया जा चुका है, जजमेंट आ चुकी है। अब रेस जुडिस सब जुडिस में देखेंगे हम कि इसका प्रयोग ऐसे मामलों में किया जाता है जो लंबित यानी विचाराधीन हो, जो अभी भी कोर्ट में पेंडिंग हो। ठीक है। थर्ड देखते हैं हम कि रेस जुडिकाटा की अवधारणा सीपीसी की धारा 11 के अंतर्गत सन्निहित यानी प्रावधान किया गया है, और रेस सब जुडिस की अवधारणा सीपीसी की धारा 10 के अंतर्गत प्रावधान है। फोर्थ है, पहले से ही दायर मुकदमों में सक्षम न्यायालय द्वारा निर्णय दिया जाना चाहिए, यानी इसमें निर्णय हो चुका है। सेकंड देखते हैं हम कि 2 वाद, रेस सब जुडिस में 2 वाद प्रस्तुत किए जाने चाहिए, पूर्व में और पहले, या पहले से स्थापित वाद या बाद में स्थापित वाद। फिफ्थ है, पहले यानी पूर्ववर्ती वाद और उसके बाद के वाद को एक ही शीर्षक के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया, यानी दोनों का जो टाइटल है वो सेम होना चाहिए। सेकंड में देखते हैं हम कि पहले और बाद में मुकदमों में एक ही शीर्षक के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए, इसके अंदर भी सेम ही जो टाइटल है वो दोनों का सेम होना चाहिए। 6 है, यह किसी भी पूर्व या पूर्ववर्ती मुकदमे के निर्णय के लिए गए मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगाता है, यानी जो पहले मुकदमा हो चुका है उसे दोबारा नहीं सुना जाएगा। उसके लिए अपील कर सकते हैं, मगर सेम पक्षों के बीच में सेम ही टाइटल यानी शीर्षक को लेके, सेम ही राशि को लेके आप दोबारा उसी कोर्ट में केस नहीं दायर कर सकते हैं। अब रेस सब जुडिस में देखते हैं हम कि ये पूर्व या पिछले मुकदमे के सक्षम लंबित मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगाता है, यानी 2 कोर्टों में, अलग अलग कोर्टों में दोनों पक्षों ने अलग अलग केस दायर किया है, तो जब तक कि एक कोर्ट अपना निर्णय नहीं दे देती है तब तक दूसरा केस जो डाला गया है कोर्ट में वो लंबित रहेगा, यानी इस पर स्टे लगा दिया जाएगा। तो आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आ गए हो। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे।